हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी है, तो अब जो भी कैंडिडेट और जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। क्या ये माउंटेन है? नो, इट्स नॉट अ माउंटेन। एक्चुअली वॉल्केन रप्ट होने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो ठंडा होता है लावा, तो उसके बाद जो एक पीक बनती है और एक नई चीज़ फॉर्म होती है, तो हम उससे माउंटेन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हेन द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ्स इंटीरियर थ्रू। कौन सी चीज़ है जो वेंट को जोड़कर रखती है अर्थ के इंटीरियर में? आपने कभी देखा होगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक आपको मेन वेंट दिखाई दे रहा है जो अर्थ में से लावा को बाहर जो है उछाल रहा है, जिसके थ्रू जो लावा है वो बाहर आ रहा है और फट रहा है। तो वो क्या है? एक नैरो पाइप है विच शेप्ड हॉलो एट द टॉप ऑफ द ऑफिस कोर। तो उसका जो शेप है वो कैसा होता है? ऊपर से ये एक फिनल की तरह होता है, जैसे कीप होती है, उस शेप का होता है। विच टाइप ऑफ द वॉल्केनो, कितने, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने टाइप्स के जो वॉल्केनोस होते हैं, तो वो 4 तरह के वॉल्केनोस होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो जो है वो रप्ट होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली एंड थ्रू आउट। फ्रिक्वेंटली जो रप्ट होते ही रहते हैं, तो हम नाम से पता चला कोई एक्टिव हैं, कभी भी मतलब ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, तो कभी भी रप्ट हो सकते हैं। फ्रिक्वेंटली रप्ट होते ही रहते हैं और ये क्या थ्रो करते हैं? साइड बाय साइड लावा खिला देते हैं, गैसेस निकलती है, एशेस निकलती है, फिर जो रॉक्स है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है वॉल्केनोस क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉल्केनोस को और क्या कहा जाता है? हम इसे लिविंग वॉल्केनोस भी कहते हैं, हम इन्हें लिविंग वॉल्केनोस कहते हैं। तो नेक्स्ट है इन इटली में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो उसका नाम क्या है? वो स्ट्रोम्बली एंड इटना 2 ऐसे वॉल्केनोस हैं इटली में जो एक्टिव हैं और कभी भी रप्ट हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 हफ्ता पहले में ही ये इटना में एक वॉल्केनो रप्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली होते ही रहते हैं, ये एक्टिव वॉल्केनोस हैं। चलिए नेक्स्ट है नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। कोई भी ऐसी जगह नहीं है धरती पर यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता है, यहाँ पर वहाँ पे मूवमेंट्स नहीं होती हैं, जहाँ वो वेव्स जो हैं वो वहाँ पे पास नहीं होती है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम एरियाज अर्थक्वेक्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली। क्यों? क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ऐसा मोस्टली उन एरियाज में होता है, यहाँ पे कोस्टल मार्जिन्स होते हैं, कोस्टल मार्जिन पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक। पर कितने तरह के अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं? कितने तरह के बेल्ट्स हैं अर्थक्वेक के? जो वो 3 तरह के उनके नाम है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट एंड मिड अटलांटिक बेल्ट। 3 तरह के हम यहाँ पे जो अर्थक्वेक बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कौन सा बेल्ट है जो कोस्टल मार्जिन्स नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के और ईस्ट एशिया के कोस्टल मार्जिन को कवर कर रहा है? तो वो है सर्कम पैसिफिक, और इसे और भी क्या कहा जाता है? इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है काउंट फॉर अबाउट डैश, कितने % अर्थक्वेक के चांसेस जो इसी में आते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही आते हैं, वो है 65%। 65% अर्थक्वेक इसी में जो एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट कौन कौन से एरिया को कवर करती है? तो यहाँ पे अल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयाज, इन सभी एरिया को कवर करती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो इसमें 25% चांसेस है, 25% जो अर्थक्वेक है पूरी अर्थ के, वो इसी जगह पर आते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। तो नेक्स्ट है कौन से वॉल्केनोस हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रप्ट नहीं होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है रप्ट होने की, यानी कि वो एक्टिव की तरह फ्रिक्वेंटली वो रप्ट नहीं होते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, इनको काफ़ी साल लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डोर्मेंट। इनको हम डोर्मेंट वॉल्केनोस बोलते हैं। सो नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर। तो हम अर्थक्वेक को मेज़र करना चाहते हैं कि किसी जगह पर कितनी स्पीड से कितना जो अर्थक्वेक है एक्सपीरियंस किएगा, तो किसके थ्रू हम इसे मेज़र कर सकते हैं? वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की हेल्प से हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय, तो अब अर्थक्वेक की ट्रेमर्स को भी हमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कितना जो अर्थक्वेक आता है, तो वो किसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं? वो सिस्मोग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हैं।
द साइंस दैट डील्स विद अर्थक्वेक, वो साइंस, वो स्टडी जो अर्थक्वेक से रिलेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिस्मोग्राफ है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं उसकी स्टडी को। साइंस को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक साइंटिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, जो अर्थक्वेक के साइंटिस्ट हैं उनको भी सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें रिक्टर स्केल की जो मेजर्स के बारे में बताया गया, रेंजेस के बारे में बताया गया है कि कहाँ के कहाँ तक होती है। ये 0 से 9 होती है। तो 9 को फाइनल किया जाता है कि 9 जो अर्थक्वेक होता है बहुत डैमेज्ड करने वाला होता है, डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करने वाला अर्थक्वेक होता है। तो इसको रिक्टर स्केल को 0 से 9 तक जो है इससे हम माप सकते हैं। तो अर्थक्वेक इज डैश टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस नंबर। कितने टाइम्स जो है, एक अगर हम पॉइंट लेते हैं तो कितने गुना ज़्यादा होता है? वो 10 गुना ज़्यादा होता है। ये नहीं कि हमें एक रिक्टर स्केल पे 1 से 9 दिया होते वो नॉर्मल होता है, नो। 1 के बाद अगर 2 दिया तो उसका मतलब 2 पर पहुंचने का मतलब ये है कि 10 गुना ज़्यादा, पहले से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है द अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी एंड डैश अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। कौन सी ऐसा पॉइंट रिक्टर स्केल पर जो अगर अर्थक्वेक उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है? तो वो है 6 के अबव होने से ये पता चलता है कि अर्थक्वेक इस जगह पे बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वर्ल्ड वाइड बात करें, विश्व में बात करें तो हर साल कितना रिकॉर्ड किया जाता है अर्थक्वेक? तो 1 मिलियन। इसका आंसर है 1 मिलियन। जब भी हम किसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसे उस तरीके से मेज़र किया जाता है, उसे रिलेट किया जाता है कि कोई ह्यूमन लाइफ जो है जो कितना अफेक्ट हो रही है उस वहाँ पे जो अर्थक्वेक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उससे। नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे ट्रेमर्स हैं अर्थक्वेक के जो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, जनरली होते रहते हैं लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते? तो वो है स्लो एंड माइल्ड। कुछ झटके जो बहुत स्लो होते हैं वो आम किसी जगह पे, ऐसी जगह पे होते ही रहते हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं अर्थक्वेक्स। तो वहाँ पे इन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, वहाँ पे इन्हें ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता। कौन से ऐसे अर्थक्वेक्स हैं जो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत नुकसान करते हैं? तो वो है वायलेंट अर्थक्वेक्स, जो बहुत तेज़ आते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं। ऐसे जो अर्थक्वेक है उन्हें हम वायलेंट अर्थक्वेक्स बोलते हैं और ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब नेक्स्ट है, इसको मेज़र करने में भी कुछ कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे अब हिली एरियाज़ में देखिए, हिली एरियाज़ में अगर हम ऐसे मेज़र करते हैं तो इस लैंडस्लाइडिंग का कारण बन सकते हैं। तो लैंडस्लाइडिंग में मतलब इसके हम जान सकते हैं कि कितना जो है हिली एरियाज़ में कितना अर्थक्वेक आया अगर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो अर्थक्वेक क्रस्ट में कितना क्रैक्स आ रहा है उससे भी हम इसकी मेजरमेंट का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है, मेजरिंग अर्थक्वेक आर बस्टिंग ऑफ डैश एंड ब्लॉकिंग ऑफ डैश। क्या होता है बस्टिंग ऑफ? मतलब अर्थक्वेक अगर आ जाए तो रिवर्स का फ्लो बढ़ सकता है, रिवर्स जो है डैम्स बढ़ सकता है। एंड नेक्स्ट जो है ब्लॉकिंग, वो डैम्स और रिवर्स को ब्लॉक भी कर सकता है। कई बार कुछ चीज़ें इनकी ब्लॉकिंग हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक मेजरिंग जो है वो रेजिंग और लोअरिंग ऑफ डैश एंड डैश, जो सी फ्लोर्स का ऊपर उठना, सी फ्लोर्स का जो सतह को हम देख सकते हैं कि वेव्स कहाँ तक उठ रही हैं, या फिर कॉस्टल डिस्टेंस में भी हम इसे मेज़र कर सकते हैं। तो कितने तरह के अर्थक्वेक वेव्स कितनी तरह की होती हैं? हम जो वेव्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम जो फील करते हैं उसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो वेव्स भी कितनी तरह की होती है? यहाँ पे 3 टाइप्स दी गई हैं उनकी। तो फर्स्ट है प्राइमरी, तो सेकेंडरी एंड नेक्स्ट इज सरफेस वेव्स। तो 3 तरह की जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। तो कौन सी ऐसी वेव है जिन्हें पुश वेव भी कहा जाता है? ऐसी वेव जिसे हम पुश वेव कहते हैं वो है प्राइमरी वेव। कौन सी ऐसी वेव है जिसे हम शेक वेव कहते हैं, जिससे शेकिंग होती है, शेक वेव बोलते हैं, वो है सेकेंडरी वेव। तो नेक्स्ट है विच वेव्स आर फर्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट टू अराइव। इसका मतलब है कौन सी ऐसी वेव्स है? तो प्राइमरी जो है वो फर्स्ट आती हैं, सेकेंडरी जो है सेकंड पर आती है, नेक्स्ट आती हैं, और थर्ड जो है वो लास्ट में जो अराइव होती है वो सरफेस वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे नेम द मोस्ट पावरफुल, कौन सी वेव है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? कौन सी अर्थक्वेक वेव है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? वो सरफेस वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी वेव्स जो है उनकी स्पीड कितनी होती है? जो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इनकी स्पीड, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज करती हैं वेव्स वो सरफेस वेव्स होती हैं। तो कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो शेकिंग एक्शन, जो स्ट्रांगली शेक करती है किसी को, शेकिंग एक्शन होता है, तो वो सेकेंडरी वेव्स की वजह से होता है।
ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो लिक्विड्स के थ्रू पास नहीं होती है, तो वो सेकेंडरी वेव्स। और ऐसी कौन सी जो विच अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं सरफेस टू द अर्थ, तो वो हैं सरफेस वेव्स। ये सरफेस जो अर्थ के सरफेस से ही पास करती है, ट्रैवल करती है, इन्हें सरफेस ऑफ अर्थ भी जो इसीलिए इसका नाम भी सरफेस वेव्स होता है। तो नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनका इफेक्ट बहुत डूंघाई में नहीं जाता है, तो वो सरफेस वेव्स हैं। कौन सी फेंस लाइन है जो हमें ये दिखाती हैं कि यहाँ पे कोई गुड रेफरेंस है अर्थक्वेक वेव्स का, तो वो सिल्टेट फेंस लाइन से हमें पता चलता है। कौन सी वेव्स फास्टेस्ट वेव्स होती हैं, वो प्राइमरी वेव्स हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर होती है पर सेकेंड। लेकिन ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनसे जो कॉज रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, ज़्यादा दूर दूर तक ऐसा कुछ गिरावट नहीं होती, तो वो है प्राइमरी। तो ऐसी कौन सी प्लेट्स हैं जिनकी मूवमेंट से अर्थ में शेक आता है, उनकी सरफेस में शेक आता है, तो वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मूवमेंट्स होने से, प्लेट्स में मूवमेंट्स होने से हमें जो अर्थ का जो शेकिंग एक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो शेकिंग है, अर्थ का शेकिंग जो होता है, अर्थ की सरफेस पर जो शेकिंग होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फोकस। से फोकस बोला जाता है। ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर होता है अर्थक्वेक के, जो सरफेस पर होता है, अर्थ के सरफेस पर हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं वो क्या है। जब फोकस के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होता है तो हम उसे एपिसेंटर का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो जब हमें अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस हम फील करते हैं तो कौन सी वेव्स होती हैं, वो कैसी वेव्स होती हैं जो फोकस से चलती हैं, वो कंसेंट्रिक वेव्स होती हैं। कंसेंट्रिक वेव्स की वजह से हम अर्थक्वेक का वाइब्रेशन फील करते हैं। अगर हम मेज़र करें अर्थक्वेक तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो एपिसेंटर पर मैक्सिमम होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसे एक्सपीरियंस किया जाता है। कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो मिड अटलांटिक रिज बेल्ट में शामिल हैं, तो मिड अटलांटिक रिज और प्लस जो है एडजॉइनिंग आइलैंड। कौन से बेल्ट में हम अर्थक्वेक को जो मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड जो है वो हमेशा मॉडरेट होता है, वो है मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। जब भी लिथोस्फीरिक प्लेट्स मूव करती हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम किस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, तो मॉडरेट अर्थक्वेक होता है। मॉडरेट अर्थक्वेक इसी के कारण होते हैं जब लिथोस्फीरिक मूवमेंट जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अर्थक्वेक बेल्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है हिमालयन रीजन पर एंड गंगा ब्रह्मपुत्र वैली पर, यहाँ पे हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। इंडिया का कितना पार्ट है जो अर्थक्वेक प्रोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, आते हैं, तो वो 2/3 एरिया इंडिया का है। अगर हम डेक्कन प्लेट्यूज की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारे इंडिया के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे हमने अर्थक्वेक की ट्रेमर्स को कितना एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। लेकिन फिर भी वो जो अर्थक्वेक ट्रेमर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू के, वो अभी तक बहुत ही सेफ रहे हैं और हमें लगता है कि वो फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आने के वहाँ पे चांसेस नहीं हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के ब्यूरो की बात करें तो हमारे इंडिया के अर्थक्वेक जोन को 5 हिस्सों में बांटते हैं कि यहाँ पे 5 ऐसे जोन हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ये था इंडिया के बारे में, और हम पढ़ चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वैगनर्स ने जो हमें थ्योरी दी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वेव्स कितनी टाइप की होती हैं, वॉल्केनोस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनके नेम होते हैं और कहाँ कहाँ पे वो इरप्ट होते हैं, जैसे कि इटना और इटली के बारे में हम एक्टिव वॉल्केनोस के बारे में पढ़ चुके हैं। डॉर्मेंट जो हैं वो स्लीपिंग वॉल्केनोस हैं, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस जिन्हें हम डेड वॉल्केनोस कहते हैं, जिनकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती, कोई संभावना ही नहीं होती, नेक्स्ट पता नहीं कितने सालों तक वो इरप्ट होते ही नहीं हैं, जो यूएसए में पाए जाते हैं, और किलिमंजारो ऐसा है जो अफ्रीका में है। तो ऐसे वो एग्जाम्पल एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की है। तो यहाँ पे आपने जो देखा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपको बताए हैं, ये हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक है वहाँ से लिए हैं, और इसके अलावा हम और भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ और टॉपिक्स पर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
उन कैंडिडेट के लिए जो सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, और ये और उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो अभी जो 6, 7 और 8 क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सोशल साइंस जो है उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से हमारा जो वीडियो है वो लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।